वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो और उम्मीद ये भी है कि आप लोग अपनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अवश्य कर रहे होंगे। आने वाले भविष्य में बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर होने वाले हैं। जैसे अभी अगस्त मंथ में चल रहे हैं NTPC जो 12th लेवल पे भरे गए थे। इसके बाद ग्रुप डी भी है आने वाले समय में। इसके बाद आने वाले समय में SSC MTS के भी पेपर्स होंगे। तो उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी बहुत तन मन से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, हम बहुत दिन बाद वापस आए हैं अपने चैनल में, क्योंकि आप लोग का ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। ना ही आप लोग लाइक कर रहे थे और ना ही अपने दोस्तों के पास शेयर कर रहे थे और ना ही सब्सक्राइब कर रहे थे चैनलों को। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो के बारे में आपको ध्यान दिला दूं कि वीडियो में करना क्या है, ये वीडियो किस लिए बना है, इसमें आप क्या कर सकते हो। केवल सुन तो सकते नहीं हो ना, सुनना और साथ में नोट करना और अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए क्विज का रिप्लाई देना, ये सभी हमें बहुत अच्छा बनाते हैं। इससे हम अपने तैयारी को टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है और अभी कितनी बाकी है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है साथियों, तो वो क्वेश्चन क्या होंगे कि एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 विकल्प होंगे। 4 में से एक सही आंसर होगा, वो आपको टिक करना है और अपने स्कोर लास्ट में हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का ये वीडियो। चलिए, तो ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत में सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 1828, 1829, 1831 या फिर 1835। बताइए साथियों, इसका क्या होगा सही आंसर? जी हाँ साथियों, तो उम्मीद है कि आप इसका आंसर पता लगा लिए होंगे और आपका भी आंसर मिल गया होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1829 होगा, जो कि करेक्ट आंसर है। और इसका व्याख्या आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऑप्शन डी के नीचे। ठीक है साथियों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कवि महेश, ऑप्शन बी मंडन, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन डी गोविंद ने। ओके साथियों, तो इसका सही आंसर मंडन ने। इसका सही आंसर मंडन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो ये आपके सामने एक सम्मेलन पूछ रहा है। तो बताइए ये सम्मेलन कब हुआ था, पुरुड़ा सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है और ये सवाई जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है 1727, 1734, 1707 में या फिर 1070 में, 1770 में। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1734। और देख लीजिए इसका एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है
इसका व्याख्या आप नोट कर सकते हैं। सवाई जय सिंह ने इसका ये सम्मेलन करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। छठी ईसा पूर्व सिक्कों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो छठी सदी ईसा पूर्व सिक्कों के संदर्भ में कौन सी कथन या कौन सी बात सत्य नहीं है? चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं आपके सामने। ये रहे ऑप्शन। आहत सिक्के तांबे से बनाए जाते थे। ऑप्शन बी, ये केवल राजा जारी करता था, मतलब सिक्कों को जारी करने का अधिकार राजा के पास था। ठीक है, या जो शासक थे, राजा थे, उनके नाम और प्रतिमा उसमें सिक्कों में होती थी। या फिर ऑप्शन डी, सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा? जी हाँ साथियों, बहुत सही। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि सिक्कों का जारी करने का अधिकार राजा के पास ही नहीं था, अपितु व्यापारी भी अपने सिक्के जारी कर सकते थे, इसलिए यह कथन गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द्वार संघ किसकी राजधानी थी? द्वार संघ किसकी राजधानी थी? ऑप्शन है आपके होयसल, पांड्य, चेद, चोल। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या है? आपके सामने है ऑप्शन में होयसल, पांड्य, चेद और चोल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, होयसल। होयसल द्वार संघ की राजधानी थी। और ये सब कहाँ है? ये दक्षिण भारत में, तमिलनाडु के आसपास में। पांड्य भी थे उधर, चोल थे उधरी, होयसल थे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सचेंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया? सचेंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया? ऑप्शन आपके सामने रहे। ये 1904, 1905, 1906, 1907। चलिए तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल सही। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1906। सचेंद्र बोस ने कलकत्ता फ्लैग जो डिजाइन किया था उसको 1906 ईस्वी में कलकत्ता में फहराया गया था। और 1905 के आसपास में ही बंगाल विभाजन हुआ था और फिर स्वदेशी आंदोलन चलाए गए। तो ये सब आप पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 1991 से 2001 तक सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की थी? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन से पहले क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं मैं कि 1991 से 2001 के बीच में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की थी? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। और केरल में दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 2001 तक।
1991 से 2001 तक। और सबसे कम जो थी वो थी केरल में वृद्धि दर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन को ध्यान पूर्वक आप पढ़िए। कथन क्या है? एक लद्दाख एक शीतल मरुस्थलीय देश है, प्रदेश है, ठीक है, और यह हिमालय के छाया दृष्टि में आता है, ठीक है। अब ये बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी ये सही व्याख्या नहीं करता है। अब ऑप्शन सी क्या कहता है देख लेते हैं। कथन सही है परंतु कारण गलत है, या फिर कथन गलत है कारण सही है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। पहले में कह रहा है कथन सही है, कारण सही है, और इसका व्याख्या भी सही कर रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कथन भी सही है, कारण भी सही है, परंतु इसका व्याख्या सही नहीं कर रहा। तीसरा क्या कह रहा है? कथन सही है परंतु कारण सही नहीं है। चौथा क्या कह रहा है? कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी सही व्याख्या करता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि लद्दाख एक शीत मरुस्थलीय प्रदेश है, जहाँ बर्फ ही बर्फ ज्यादातर रहती है, ठीक है, ठंडा इलाका रहता है, और ये हिमालय के पास में है, तो इसे हिमालय की छाया दृष्टि में ये आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो शाम में दूसरी बार वह कब आएगा? ठीक है, तो अगला ज्वार कब आएगा? यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला ज्वार कब आएगा? तो चलिए ऑप्शन आपके सामने है। शाम 8 बजे, शाम 8:10 पर, शाम 8:12 पर, या शाम 8:25 पर। तो सही इसका आंसर होगा शाम 8:25 पर। ठीक है साथियों, इसका 25 मिनट सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। संविधान प्रक्रिया में या संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए, व्यय किए गए? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 6.4 करोड़ रुपए, 3.6 करोड़ रुपए, 5.5 करोड़ रुपए, या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान निर्माण में कुल कितने व्यय लगा, कितने रुपए खर्च हुए? तो जिसका सही आंसर ऑप्शन ए 6 जो ऑप्शन ए है 6.4 करोड़ रुपए ये लगे। तो चलिए उम्मीद है कि आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजें, और मैं इसका रिप्लाई अवश्य दूंगा कि किसकी तैयारी कितनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए यह वीडियो।